अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सॉल्व करेंगे। 5.2 का जो आपके पास स्टेटमेंट है वो आपके पास है, दो दर्जी कुलिया की मदद से हल करें। यानी कि आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस के में इंक्लूड हैं, ये सब के सब एक ही फार्मूला से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दो दर्जी कुलिया होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो दर्जी, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ पहले। ये आपके पास फार्मूला होगा x इज इक्वल टू, अब आएगा यहाँ पे b प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा, सारे के नीचे आएगा 2a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले यहाँ पे माइनस का बी आएगा, माइनस बी। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस आगे अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्मूला की मदद से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो होगी वो a के इक्वल होगी। a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1x लिखा हुआ है ना, 1x का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आएगा। आगे b की वैल्यू, x वाली वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे -5 है, x के साथ -5 लिखा हुआ है ना, तो ये b की वैल्यू, और जो बाकी बची वो आपके पास क्या है, c की वैल्यू होगी। यानी कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a की, x वाली वैल्यू b की होगी, और विदाउट x यानी कि कांस्टेंट आपके पास c के इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला में इसको पुट करना, तो आंसर निकाल लेना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस, फॉर्मूले का माइनस, b की जगह पे -5, आगे क्या आएगा प्लस माइनस b के स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, -5 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, ये फॉर्मूला के अंदर आपने इसे पुट कर दिया है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 प्लस माइनस, अब 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल। माइनस का साइन, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 24, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल ही होता है ना। अब इसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, तो क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2। यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6/2। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4/2। दोनों को जब आप कटिंग करोगे दोनों की, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2, 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो अब इसका हल सेट क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा यहाँ पे 3 और 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इससे अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a के इक्वल होती है ना, a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 3, b इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे, x लिखा है ना 1x है तो 1 आएगा, c इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे -2। ठीक है, फॉर्मूले में इसे पुट करो, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -b है ना, तो माइनस b की जगह पे b की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस माइनस आगे ब्रैकेट में आपके पास क्या था, यहाँ पे b का स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आएगा 3, और c की जगह पे क्या आएगा -2। इसका अंडर रूट यहाँ पे यानी कि ओवर 2a की जगह पे क्या आएगा 3। ठीक हो गया, आगे x इज इक्वल टू, ये देखो 1 को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होगा। इन तीनों को जब हम देखो ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे आएगा 24 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6, 3 2 ज़ा 6। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, मज़ीद -1
प्लस माइनस 24 में 1 प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 25 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसके बाद इसका अंडर रूट देखना आपने क्या होता है, फिर उसके बाद आगे से सॉल्व करना है। 25 का अंडर रूट 5, आपके पास जो आंसर आया ये -1 प्लस -5 इज इक्वल डिवाइडेड बाई क्या आएगा 6। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, -1 प्लस 5/6, ये तो आपने क्या कर लिया प्लस में लिख लिया। अब अगेन आपको नहीं क्या करना है यहाँ पे -1 -5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4/6। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा -6/6। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा इसका 2/3 और इसका आंसर क्या आएगा आपके पास -1। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2/3 और इसका आएगा -1। 4 है, तो अब सबसे पहले आपने इस तरफ तो आपने 0 रखना है ना, तो 15 को उठा के सबसे पहले इस तरफ लेके आना, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 12x का स्क्वायर -5x, ये प्लस इस तरफ आके -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन सब में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो 5 कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहा है यहाँ पे 2x का स्क्वायर -x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर -x -3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर -x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a की है, तो a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2, b इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे -1, c इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे -3। फॉर्मूला में पुट करेंगे x इज इक्वल टू -b है, तो यहाँ पे माइनस लगा के b की वैल्यू को पुट करना है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 2 लिखेंगे और c की जगह पे -3 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2, a की जगह पे 2 लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा +24। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4, 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अच्छा 25 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, ये 5 के इक्वल होता है। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 + 5/4 और यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 - 5/4। दोनों को जब प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6/4 और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -4/4। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/2 और इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे -1। ठीक है, तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा तो वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3/2 और आगे आएगा -1। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये पहले क्वेश्चन से थोड़ी हटके हैं। तो इसका सबसे पहले आपने देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसी तरह आपने राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम आएगा 6 और x का क्या आएगा 6x। ठीक है, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 36 इज इक्वल टू, इसी तरह इसका एलसीएम लेना है आपने, क्या आएगा यहाँ पे 4x, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 प्लस x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस 4x को इसके साथ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 6x इंटू 16 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4x की पावर 3 प्लस 36 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा 144। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, तो यहाँ क्या आएगा 144x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना आपने 16 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 96x, आगे क्या आएगा प्लस
6x को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6x की पावर 3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 6x की पावर 3 माइनस, अब ये इस तरफ आके हो जाएगा 4x की पावर 3। अब पहले हम ये लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 96x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 144x। तो अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2x की पावर 3, आगे क्या आएगा माइनस 144 में से 96 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 48। क्या आएगा 48x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो ये 2x इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 24। अब ये 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाता है। x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 24, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो है एक्स स्क्वायर, यानी कि a इज इक्वल क्या आएगा 1, b तो नहीं है यहाँ पे तो क्या लिखोगे यहाँ पे b इज इक्वल 0, c इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे माइनस 24। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास x इज इक्वल टू माइनस b है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, आगे क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे क्या आएगा माइनस 24। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे 2, a की जगह पे 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे 0 ही आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 0, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 96। क्या आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये तो 0 तो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जो है 96 है, 96 का आपने यहाँ पे फैक्टर बनाना है। क्या बनेगा अब देखो प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। कैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ। 96 को 4 पे करते हैं, 4 2 ज़ार 8, 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16, फिर 4 पे करेंगे 4 6 ज़ार 24, फिर 6 1 ज़ार 6। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। अब इस स्क्वायर से इससे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना, 4 से ख़त्म हो जाएगा, 6 के ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब ये 2 की हम कटिंग कर सकते हैं इसके साथ, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो यही आपका क्या है इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेना है। तो ये आपके पास है यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 4 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, इज इक्वल टू ये ऐसे ही आएगा 10/3। अब इसको आपने इसके साथ, इस नीचे वाली को इसके साथ, इस नीचे वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 4, आगे क्या आएगा x प्लस 4, प्लस का साइन है, आगे इसको लिखना है यहाँ पे तो क्या आएगा x माइनस 4 और x माइनस 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4x, x को 4 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4x, आगे 4 को 4 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 16। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा x का स्क्वायर, x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -4x, -4 को x से करेंगे तो क्या आंसर आएगा -4x, आगे -4 को -4 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे +16। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐसे ही x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4x, आगे -4 को x से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4x, आगे माइनस प्लस माइनस होगा, 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल टू क्या आएगा 10/3। अब देखते हैं हम, ये -4 ये +4 दोनों कट हो जाएंगे, ये -4 +4 दोनों कट हो जाएंगे।
अब यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करना है आपने, ये एक्स स्क्र और एक्स स्क्र क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x का स्क्र, आगे 16 और 16 क्या आ जाएगा यहाँ पे 32, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे एक्स का स्क्र माइनस 16 इज इक्वल टू 10/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस 3 को इस ऊपर वाली से यानी कि इस नीचे वाली को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या आएगा 3 इंटू 2x का स्क्र प्लस 32 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10 इंटू एक्स का स्क्र माइनस 16। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 ज़र क्या आएगा यहाँ पे 6x का स्क्र प्लस 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 96 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 10x का स्क्र माइनस 16 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 160। अब ये सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 10x का स्क्र है तो ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 6x का स्क्र, आगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस 160 माइनस 96। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद 0 ऐसे ही आएगा। अच्छा अब इसमें 10 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 4x का स्क्र माइनस आगे दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 256। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना है 4 को कॉमन ले लेना है, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे x का स्क्र माइनस 64 क्या रहेगा यहाँ पे 64। अभी 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा x का स्क्र माइनस 64। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है a की वैल्यू देखनी है, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ये लिख लेते हैं x का स्क्र माइनस 64। अब a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b तो है नहीं 0, c इज इक्वल क्या आएगा माइनस 64। तो फॉर्मूले में से पुट करेंगे माइनस b की जगह पे 0 प्लस माइनस आगे 0 का स्क्र माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 64, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2, a की जगह पे 1, आगे x इज इक्वल टू 0 के साथ कोई साइन नहीं होता प्लस माइनस, आगे यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 64 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 256 आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे 256 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, प्लस माइनस 256 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अच्छा 256 जो है ये किसका आंसर आता है आपके पास, ये 16, 256 किसका अंडर रूट है 16 का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 से कटिंग करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 8 4, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 8। तो यही आपका क्या है सॉल्यूशन सेट है प्लस माइनस 8। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया हुआ है होल स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है होल स्क्वायर को ओपन करना है, होल स्क्वायर को ओपन करने के बाद फिर इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ओपन करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा a का स्क्वायर, a आपके पास 2 है 2x, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, a की जगह पे आप क्या लिखोगे 2x और b की जगह पे क्या लिखोगे 4। ये फॉर्मूला आपने लगाया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इसके ऊपर, ठीक है, माइनस का साइन आगे से ब्रैकेट में लिखना है। इसको आपने फॉर्मूले से ओपन करना है तो यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर, ये आपके पास a है और ये क्या आपके पास b है। ठीक है, तो इसके बाद आगे आएगा आपके पास प्लस b का स्क्वायर की जगह पे 6 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन 2, आगे क्या आएगा यहाँ पे a की जगह पे आप 4x लिखोगे और b की जगह पे क्या लिखोगे 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आंसर आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16x माइनस का साइन आगे ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 16x का स्क्वायर आगे प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस का साइन, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 4 ज़ार 8 8 6 ज़ार क्या होगा 48x इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अच्छा इस माइनस की वजह से साइन के होंगे सारे चेंज होंगे, तो यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x माइनस 16x का स्क्वायर माइनस 36 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 48x इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -12x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी प्लस किए ये भी प्लस के, दोनों प्लस हो जाएंगी। 48 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 64। क्या आएगा यहाँ पे 64x। अच्छा, इसके बाद ये -36 है और ये 16 है तो क्या आंसर आएगा -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे -4 कॉमन ले लेना इन सब में। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या आएगा, यहाँ पे 12 को 4 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 को जब हम 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 16x। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 को 4 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे ही आएगा 0 डिवाइडेड बाई -4 तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। 3x का स्क्वायर -16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है आपने। a इज इक्वल 3 आएगा, b इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे -16 आएगा, c इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने फॉर्मूले में से पुट करना है। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे -16 लिखोगे प्लस माइनस आगे क्या आएगा यहाँ पे -16 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा -4, a की जगह पे 3 लिखोगे और c की जगह पे 5 लिखोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे अब यहाँ पे 2, a की जगह पे 3। अब इसके बाद आगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 16 इज इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अब ये इक्वल होता है आपके पास 256 के। ठीक है, माइनस का साइन, अब 3 4 ज़ा 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 60। क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 16 प्लस माइनस, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 196। क्या आएगा 196 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6। 196 किसका अंडर रूट होता है आपके पास, ये 14 का, किसका होगा 14 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आपने क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 16 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 30/6। x इज इक्वल टू 16 में से 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2/6। अब इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5, और इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1/3। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका 5 और 1/3। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।